वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये क्यों जरूरी है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना? देखिए, हर वो अपडेट चाहे किसी भी वैकेंसी का हो, आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो आवेदन कर सकते हैं, नहीं एलिजिबल है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी का भला हो जाए, किसी को नौकरी लग जाए। मुझे पता है कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर मैं एलिजिबल हूं तो शेयर क्यों करूं। देखिए, युद्ध का मैदान जब तक योद्धा से नहीं लड़ा जाए तब तक वो जीत नहीं समझी जाती है। नहीं तो पैसे देकर तो कोई भी एंट्री मार सकता है कहीं भी, लेकिन शेयर कर दीजिएगा। आपके कंपटीटर आपके सामने होंगे, उनसे लड़कर आगे बढ़िए, फिर इस नौकरी को करने का मजा है, क्योंकि ये योद्धा वाली ही नौकरी है। आर्मी के उन सभी आर्मी मैन के उन सभी बच्चों को पढ़ाने का आपको एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की, जहां पर शिक्षक की भर्ती निकली है। PRT है, PGT है या TGT है, आप छात्रों के लिए यहाँ पे एक सुनहरा अवसर है। चलिए, कोई बात नहीं, जो छात्र सीटेट पास नहीं कर पाए हैं पिछले बार या इस बार, तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑफर है। जी हाँ, अगर आप सीटेट फेल भी हैं तो आपके लिए सुनहरा ऑफर है, लेकिन अगर आप पास हैं, सीटेट हैं क्लियर आप, तो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा। लेकिन जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देख लीजिएगा, और फॉर्म को कहाँ से और कब से आवेदन करना है और कब तक लास्ट डेट है, इसके बारे में भी जानकारी आपको ऑफिशियल देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एक बार तो लाइक बनता है आपका। चलिए सीधे लिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों। तो दोस्तों, आप हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको ऑफिशियल इस वेबसाइट पे आना होगा, जहां से आप इसका जो है सारा डिटेल देख सकेंगे। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस अप्लाई वाले सेक्शन पे लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन टू क्लिक हियर। यहां से आप क्लिक करके जो है आप इस पेज पे आ सकते हैं। अब देखिए, यहां से आपको सारी वो गाइडलाइंस मिल जाएंगी जो कि आपके इस एग्जाम को लेकर है, यानी कि इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज है, PDF है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको सारी जानकारी यहां से आपको एक एक करके दी गई है। यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित भी शिक्षकों के लिए आवेदन करने का मौका है। PGT के तहत आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जहां पे एटलीस्ट 50% एग्रीगेट के साथ आपको आवेदन करना है। अगर आप BE BTech छात्र हैं कंप्यूटर साइंस से तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर डिग्री डिप्लोमा रखते हैं तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप BE BTech हैं किसी भी स्ट्रीम में तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर में होना जरूरी है आपका। अगर आप MSc किए हैं कंप्यूटर साइंस में या MCA किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने BSc किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर BCA कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर में किया है या फिर साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कंप्यूटर के वैकेंसी के लिए। यहाँ पे आपने अगर B लेवल का DIO के माध्यम से या NILET के माध्यम से जो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, तो B लेवल का सर्टिफिकेशन किया है DIO के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा आवेदन करने को। अब उनको प्रोफिशिएंसी है यहाँ पे टीचिंग का हिंदी और अंग्रेजी में, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फॉर द सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इंक्यूबेंट विल बी द एक्वायर BEd और इक्विवेलेंट डिग्री। यहाँ पे दोस्तों ये बोला जा रहा है कि उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा जिनके पास इन सभी डिग्रीज के अलावा BEd का भी वो इक्विवेलेंट कोई डिग्री रखते हैं। लेकिन कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे BEd भी जरूरी नहीं है, और ना ही यहाँ पे आपको जो है आपका सीटेट जरूरी है पास होना। तो आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। चूंकि PGT की ये वैकेंसी थी इसलिए मैंने आपको कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए पहले आवेदन करने का बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के लिए आपको बता दें कि PGT इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ वैकेंसी है। एटलीस्ट 50% के साथ आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। BE BTech कंप्यूटर साइंस से या IT से किए हैं, या IT कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। MCA कर रखा है या MSc कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। MSc कर रखा आपने मैथ, फिजिक्स या स्टैटिक्स में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस में है, BCA है, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, देन यू कैन ऑल्सो गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने B लेवल का सर्टिफिकेशन किया है DIO, और ये DIO के माध्यम से आपने किया है इसका B लेवल का सर्टिफिकेशन कंप्यूटर का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी बोला गया है कि BEd या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री रखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, है ना, यहाँ पे जरूरी है। और डिजायरेबल देखिए, यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना आपके जरूरी है। ये एक वांछित योग्यता है, यानी कि आपके डिजायरेबल में मांगा गया है। अब यहाँ पे जो है BEd इज नॉट मैंडेटरी फॉर द PGT कंप्यूटर साइंस, ये साफ साफ यहाँ पे शब्दों में नोट में लिख दिया गया है।
आपका बीएड का डिग्री होना जरूरी नहीं है, बट अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। पर केवी संगठन रिक्रूटमेंट रूल विद द सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन थ्रू इट्स ऑफिस मेमोरेंडम दिस डेट, ये इस डेट को ये जो है लागू किया गया कि मतलब कंप्यूटर टीचर के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। तो अब शुरुआत करते हैं यहां से, जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं फॉर द टीचिंग ऑफ क्लास 9 to 12, यानी कि यहाँ पे आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, उसके लिए बताया गया है फॉर द पीजीटी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एंड द पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। तो मैंने इसके दोनों के बारे में बता दिया, इसके बारे में भी अभी बताता हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास जो है 2 साल का होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमए या एमएससी कोर्स रीजनल कोर्स के थ्रू आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, एनसीईआरटी के कनेक्टेड में आपका जो है ये आपका 50% एग्रीगेट के साथ मार्क्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने 55% मार्क्स के साथ, और ये 3 ईयर का जो है आपका कोर्स जो है इंटीग्रेटेड है, मतलब बीएड और एमएड वाला, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं बीएड या एमएड के। जैसे कि बहुत लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड कर लेते हैं और एमएड भी कर लेते हैं, तो उनके लिए भी ये वैकेंसीज है यहाँ पे। मास्टर डिग्री आपके पास है यहाँ पे विद द 50% मार्क्स एग्रीगेट, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि 9 to 12 के लिए पढ़ाएंगे छात्र पीजीटी के लिए। अब देखिए यहाँ पे पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो अंग्रेजी है, हिंदी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर साइकोलॉजी है, पीजीटी होम साइंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा ज्योग्राफी के लिए जो पीजीटी है या हिस्ट्री के लिए जो पीजीटी है, इनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। जैसे कि इनका जो मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में, तो एज ए सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी होना चाहिए। इकोनॉमी में अगर आपने किया है तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट में होना चाहिए ऑप्शनल पेपर आपका। तो इसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए पहले से भी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी है, साइंस के लिए, होम साइंस के लिए है, और फाइन आर्ट के लिए है, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, बायोलॉजी के लिए है। इन सब का जो है सिलेबस, जो है सिलेबस नहीं, मैं कहूँगा इन डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन यहाँ नहीं, ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आपका मास्टर्स होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके बीएड भी होना चाहिए, यहाँ पे बीएड भी मांगा गया है। तो ये आपका इन सभी के लिए जो है आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जब कंप्यूटर साइंस की बात शुरू होती है तो यहाँ पे मास्टर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ बीटेक है आप तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये देखिएगा कहीं भी। हाँ, अगर आपने एमएससी किया है तो आप मास्टर्स में आपने यहाँ पे साइंस में कंप्लीट किया है, कंप्यूटर साइंस में, या एमसीए किया है तो यहाँ पे लगेगा आपका मास्टर्स का सर्टिफिकेट। बीएससी किया है आपने साथ में तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों किसी एक सब्जेक्ट में जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बीएससी कंप्यूटर साइंस आपने किया है या बीसीए किया है और इक्विवेलेंट कोई कोर्स ऐसा है यहाँ पे, तो उसके साथ साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका होना चाहिए, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अब यहीं पे इंफॉर्मेटिक का भी अपडेट बता दिया मैंने, और यहाँ पे बीएड की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी जो छात्र आवेदन करेंगे उनको भी ध्यान में रखना होगा। बैचलर फिजिकल एजुकेशन के लिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको जो है बीएससी होना चाहिए, और हेल्थ एंड द फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए इन स्पोर्ट में, है ना, ध्यान में रखिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। एज पर नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड द प्रोड्यूस रेगुलेशन 2009, मतलब इसके अनुसार जो है आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और 55% के साथ होना चाहिए, या फिर आपने बीपीईएड किया है, डिग्री रखा है 50% के साथ, ये भी एक डिग्री है आपका बीएड टाइप का, है ना, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल इसमें भी, तो आपने इस सब का किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए। यहाँ पे एमपेड भी किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीपीएड किया है आपने और साथ में बीपीई का कोर्स किया है, यहाँ पे जो है आपका फिजिकल एजुकेशन को लेकर 3 साल का ये कोर्स होता है, तो आपने किया है तो यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया दोस्तों इसके लिए। लेकिन अदर जितनी वैकेंसीज है जैसे पीजीटी को लेकर यहाँ पे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मास्टर्स का डिग्री होना जरूरी है। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पे एक अलग वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे क्वालिफाइड नेचर आपका जो है क्लास जो टीचिंग एलिजिबिलिटी है आपका वो क्लास 6 से 10th का हुआ है, यानी कि ये माध्यमिक स्कूलों के लिए आप छात्र पढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है अगर आपका, जैसे कि बहुत लोग करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, जो कि विथ बीएड वगैरह या कराया जाता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा आपने, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। पोस्ट ग्रेजुएशन है और 55% मार्क्स है उसमें, और साथ में 3 साल का इंटीग्रेटेड जो है आपका बीएड या एमएड है, तो आप आवेदन कर सकते हैं।
तो ये उनके लिए है जो बीएड जो है अपने ग्रेजुएशन के साथ करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं, तो वो पढ़ा सकते हैं। ये टीजीटी है, ध्यान रखिएगा, ये है टीचर ग्रेजुएट ट्रेनी का है पोस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक अपडेट और दिया गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है विद द 50% मार्क्स, है ना, आपका ग्रेजुएशन है 50%, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द एग्रीगेट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में अपना जो है ग्रेजुएशन है, जैसे संस्कृत में है तो आप संस्कृत के लिए आवेदन कर सकते हैं, हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अंग्रेजी या सोशल स्टडी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए पढ़ा सकते हैं आप लोग, साइंस के लिए भी पढ़ा सकते हैं। ये 9th से लेकर जो है आपका माफ करेंगे, ये जो आपका है 6 से लेकर 9 तक के स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपने अगर देखिए कंप्यूटर साइंस में बीसीए कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल। ग्रेजुएशन किया है आपने बीई बीटेक में तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन किया है इन एनी सब्जेक्ट लेवल कोर्स लाइक ड्यूक, ये जो कोर्सेज हैं यहाँ पे आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, ड्यूक के माध्यम से आपका सर्टिफिकेशन है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वैलिड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए टीचर हैं इन सभी सब्जेक्ट में, जैसे कि बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपके पास जो है सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है तो, और साथ में बीएड का भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पढ़े हैं आप, या इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं, लेकिन बीएड होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में आपका, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। तो ये हो गया। अब बीएड जो है यहाँ पे जरूरी है, ठीक, पहला डिग्री पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे बोला गया है कि टेट एग्जाम आपने कोई पास किया है तो ये जरूरी है। यहाँ पे सीबीएसई स्टेट का यहाँ पे गाइडलाइन के थ्रू अगर आपको मान लीजिए फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस, यहाँ से एक अपडेट दिया गया है, ये आपका जो है एनसीटी के थ्रू जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये जो टेट एग्जाम आप दिए हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। डिजायरेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन का जानना। अब यहाँ पे बोला गया है कि रिलैक्सेशन इन बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस के छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनको बीएड की जरूरत नहीं है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो आप 11-12 तक की पढ़ा सकते हैं, 10 to 12 तक का, और यहाँ पे 6 to 9 तक का भी क्लास को आप लोग कंप्यूटर वाले छात्र पढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छी जानकारी है आपके लिए, बीएड की जरूरत नहीं है, बस सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो टेट एग्जाम कोई पास होना चाहिए, बिल्कुल। तो टीचर यहाँ पे टीजीटी के थ्रू फिजिकल एजुकेशन का भी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे भी सेम आपका डिग्री मांगा गया है, देख सकते हैं बैचलर डिग्री मांगा गया है, 45% मार्क्स होना चाहिए, और बैचलर डिग्री है तो फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा 50% के साथ। और अगर आपने यहाँ पे जो ट्रेंड है फिजिकल एजुकेशन टीचर कोचेज हैं तो आपको 45% मार्क्स के साथ जो है यहाँ पे पढ़ाने का मौका मिलेगा। पढ़ाने या इन द सेंस आप फिजिकल टीचर बनेंगे तो खेल कूद से ज़्यादा संबंधित चीज़ें हैं। ग्रेजुएशन में फिजिकल टीचर का आपका जो है 40% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए, पास होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ खेल कूद से ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसके लिए भी पढ़ा होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन है और एनसीसी का सर्टिफिकेशन रखे हैं, सी लेवल का सर्टिफिकेशन, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेजुएशन है फिजिकल एजुकेशन में या बीपेड किए हैं आपने 3 साल का ड्यूरेशन वाला कोर्स, आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है आपका यहाँ पे तो इन सब के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं 1st और 3rd पोजीशन पे हैं इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स में, तो एनसीसी के साथ साथ सर्टिफिकेशन रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी हो गई टीजीटी के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे पीआरटी के लिए। तो कुल यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, इसेंशियल क्वालिफिकेशन हम बता रहे हैं आपको यहाँ से, ठीक है। और ये देखिएगा ग्रेजुएशन होना चाहिए बैचलर डिग्री विद द 50% मार्क्स, और बीएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए 2 साल का कोर्स, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना, ये प्राथमिक विद्यालय में आपको पढ़ाना है। तो बीएड का डिग्री जरूरी है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड है तो भी चलेगा, आप यहाँ पे पास होना चाहिए आपका सीटेट वगैरह, एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, है ना, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और प्रोफिशिएंसी टीचर इन इंग्लिश मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे पीआरटी जो फिजिकल एजुकेशन का यहाँ भी छात्रों के लिए वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया उनका, ठीक है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर है जो कि हमने यहाँ पे दी है। अब बहुत सारे पोस्ट में यहाँ पे जो है ना आपका सीटेट भी वो नहीं है, जरूरी मैंडेटरी नहीं है कि आप सीटेट पास ही होने चाहिए, है ना, तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप पास नहीं है सीटेट, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा।
और ये सिलेक्शन वेटेज दिया गया है कुछ आपको यहाँ से, जो कि पढ़ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन कितना बनाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन वेटेज दिया गया है पीआरटी का, टीजीटी का और आपके पीजीटी का, ये तीनों का दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग सकते हैं। ये सेंटर लिस्ट दिया गया है, इस दिन जगहों पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जानकारी हमने आपको कंप्लीट तो दी है। यहाँ से आवेदन कहाँ से करना है, आवेदन करने का जो लिंक है यहाँ से एक्टिवेट है दोस्तों। आप यहाँ से रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से जो है 3 फेज में आपका देखिएगा रजिस्ट्रेशन होगा। इनिशियल इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन और फिर आपका जो है यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा जैसे ही, तो यहाँ पे पूछेगा कि किस स्कूल के लिए पढ़ाना चाहते हैं। तो सपोज मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल के लिए पढ़ाना चाहते हैं, या सपोज मान लीजिए टीजीटी के लिए पढ़ाना चाहते हैं, कौन से स्ट्रीम में पढ़ाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के लिए सर जाना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे अपना जो है फुल नेम दीजिएगा, जो कि सेक्शन दिया गया है। इसके बाद अपना जेंडर बताइएगा, कौन से जेंडर है। आर्मी में अगर आपने शादी वादी किया है तो भाई उसके बारे में बताइएगा यहाँ पे कि मतलब मैरिड है या नहीं है, ठीक है। तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे। वैसे अगर आप अदर जनरल स्टूडेंट हैं तो डेट ऑफ बर्थ आपको बताना होगा, अपना कैटेगरी भी बताना होगा कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी है ना। डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि पीएच कैटेगरी से आते हैं, तो यस और नो पे क्लिक करके बता दीजिएगा। आधार नंबर अपना दीजिएगा यहाँ पे, ईमेल आईडी जो है और उसको एक साथ मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए दोनों ही, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर और यूज़र नेम भी अपना यहाँ पे क्रिएट करिएगा, और पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड जो क्रिएट कीजिएगा वो थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर में होगा, और कुछ न्यूमेरिक होंगे और कुछ अल्फ़ाबेट भी होंगे यहाँ पे। उसको कंफर्म पासवर्ड पे यहाँ पे डाल के जो है इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको जो है जो इस पेज से उठाकर जो है दूसरे पेज पे भेजा जाएगा, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, है ना। और ये इन्फॉर्मेशन देखिए मैं आपको दिखला दूँ, जो कि वेरिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन होगा, फिर रजिस्टर हो जाएगा आप यहाँ से, फिर आपसे पेमेंट करा लिया जाएगा, ठीक है। आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएंगे, आपके फोटो सिग्नेचर वगैरह, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपको। तो ये जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ से। इन शॉर्ट मैं आपको एक शॉर्ट डिटेल अपडेट और दे दूं कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो है एजुकेशन की के 86 के माध्यम से आपको ये सारा डिटेल दिया गया है, जहाँ पे हमने आपको जो है इसमें बताया कि आपका जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल्स में निकाले गए हैं। इसके लिए फीस जो है 385 रुपया रखा गया है, प्लस जीएसटी आपका जो भी चार्ज लगेगा। आपका एज क्वालिफिकेशन भी हमने बताया, इंपॉर्टेंट डेट्स बताया और रिक्रूटमेंट डिटेल भी बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया कि आपको एक एग्जाम से गुजरना होगा, इस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी दिखाया, कहाँ कहाँ आपके सेंटर हो सकते हैं। आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वेरियस पोस्ट हैं, करीब करीब 8500 की ये पदों की संख्या निकाली गई है। गवर्नमेंट जॉब है ये, एक तरह से मान सकते हैं। 10 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आवेदन करने के लिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा दिया है। 385 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज वगैरह लगेगा, नेट बैंकिंग का चार्ज लगेगा, उसके साथ आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी हमने बता दिया आपको हर एक सेक्शन का। और यहाँ पे जो है आपका अप्लाई करने का जो डिटेल है दोस्तों, 21 जुलाई से अब एक्टिव हो चुका है और ये 10 सितंबर तक है, आप इसको आवेदन कर सकते हैं। 20 सितंबर को एडमिट कार्ड दिया जाएगा और एग्जाम डेट इसका मोस्ट प्रॉब्ली 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में होगा। इसके लिए जो आपका एजुकेशन में ग्रेजुएशन में 50% का मार्क्स होना चाहिए, बीएड जरूरी है, और यहाँ पे एग्रीगेट भी 50% का होना चाहिए। डीएलएड वगैरह किए हैं तो ठीक है, बीएड वगैरह भी किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे यही है कि विद इन 2 ईयर ऑफ द अपॉइंटमेंट 50% का होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। फिक्स टर्म में यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 40% मार्क्स लेकर आना होगा ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ से हो सके। एग्जामिनेशन सेंटर हमने आपको बताया ये सारी जानकारी यहाँ से। तो फिर भी अगर आपको इसको लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जय हिंद।